हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम अपने इसमें स्टडी कर रहे हैं एक्सरे की, तो एक्सरे की स्टडी में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक्सरे में सबसे पहले क्या देखना चाहिए। ऐसा क्या है जो सबसे पहले हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि एक्सरे हमारे पास आया और हम उस पर टूट पड़े, बिकॉज ये सब न करने पर, इन स्टेप को फॉलो न करने पर बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। एक्सरे किसी का, डायग्नोसिस किसी की बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कि वो हमें देख लेना चाहिए ये एक्सरे है किसका। उस पर नाम लिखा होगा, नेम, एज लिखी होगी और फिर सेक्स लिखा होगा, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो एज को भी हमें जस्टिफाई करना है, मेल फीमेल सेक्स को भी जस्टिफाई करना है, और ये नाम किसका है सबसे पहली बात ये जस्टिफाई करना है। तो किसका एक्सरे है, उसकी उम्र क्या है, उसका सेक्स कैसा है। बिकॉज यहां पे गलतियां क्या हुई हैं कि एक्सरे किसी का है, दिखाने कोई आया और हम उसके बारे में ही कहने लगे कि भैया आपको तो ये है, और तब वो पेशेंट कह रहा है ये सर मेरा नहीं है, किसी और का है। ठीक है, तो पहले हमें नाम जस्टिफाई कर लेना चाहिए उसका कि उसका नाम क्या है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमें चेक करना पड़ेगा इस एक्सरे की क्वालिटी कैसी है। एक्सरे की क्वालिटी कैसी है, एक्सरे ठीक है अपने आप में। डायग्नोज करने से पहले हमें ये देखना है, बिकॉज मैं अपनी पिछली वीडियोस में सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा था। तो पहली बात मैंने बताई थी रोटेशन, है ना। फिल्म रोटेटरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरे होने के बाद में जब आपके पास एक्सरे आए तो ये क्लेविकल बोन जो होती है, ये जो हसली वाली जो हड्डी होती है ना, क्लेविकल बोन बोलते हैं। जब ये एक्सरे में दिखती है तो ये मिड लाइन से बिल्कुल समान दूरी पर होनी चाहिए। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मेरी पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया है कि क्लेविकल बोन अगर आप ऐसे हो गए हैं तो ये थोड़ी आगे आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये शिफ्ट रोटेशन हो जाता है, शिफ्ट कर जाती है ये। तो एक तो बात यही। दूसरी बात आपको ये पता होना कर लेना चाहिए कि ये एक्सरे है कैसा, एपी है या पीए है, ये कौन सा व्यू है। ठीक है, इसके लिए भी पीछे मैं बात कर चुका हूं, आप वहां पे देख सकते हैं एपी व्यू और पीए व्यू को हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये हमारा एपी व्यू है या पीए व्यू है, अगर नहीं लिखा है तो। दूसरा, इसी में यहीं पे हमें ये देख लेना चाहिए कि पेशेंट की लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं लेफ्ट राइट को। जो आपके पास एक्सरे होकर के आया, ये इस तरह से साइड ऐसे बनी होंगी उसमें, तो यहां पर इस तरह से एक हार्ट की शेडो आ रही होगी ऐसे करके। जिस साइड में ये हार्ट टिल्ट कर रहा है वो आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, जिस साइड में ये हार्ट की थोड़ी शैडो नॉक सी बनी हुई है ये आपकी लेफ्ट साइड है। लंग्स की केस में हम बात करते हैं कि ये जो लंग्स है, तो ये वाला पोर्शन आपका एपेक्स कहलाता है। तो जिधर साइड में ये हार्ट थोड़ा सा टिल्ट किए हुए हो वो लेफ्ट साइड होती है पेशेंट की। तो ये एपी और पीए व्यू अगर समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल पे ही आप वीडियो देख सकते हैं, एपी और पीए व्यू की दे रखी है। तीसरी बात हमें पता करना है इंस्पिरेशन, यानी कि आपकी जो फिल्म है वो इंस्पिरेटरी है या एक्सपिरेटरी है। इसकी भी बात मैं कर चुका हूं पीछे, यही समझाया था मैंने एक्सपिरेटरी फिल्म कैसी होती है और इंस्पिरेटरी फिल्म कैसी होती है। और नंबर 4 पे जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन इंस्पिरेशन में मैं बता चुका हूँ, इंस्पिरेटरी फिल्म होगी तो उसमें आपको 8 to 9 डिप दिख रही होंगी, एक्सपिरेटरी फिल्म होगी तो 6 to 7 डिप दिख रही होंगी। पेनिट्रेशन का मतलब वो आपकी फिल्म ओवर एक्सपोजर तो नहीं है या अंडर एक्सपोजर तो नहीं है, बिल्कुल सेम होनी। यानी कि उसको हम पहचाने कैसे पेनिट्रेशन के लिए, जो आपको एक्चुअली में वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है पेशेंट का,
पीयर व्यू में वो मेयरली शीन होना चाहिए, बहुत मुश्किल से दिखना चाहिए, हाँ हल्का हल्का दिख रहा है। अगर बहुत क्लियर दिख रहा है तो इसका मतलब वो अंडर एक्सपोजर है, और अगर नहीं दिख रहा है एक्सरे में तो इसका मतलब वो ओवर एक्सपोजर है। इन कंडीशंस में अगर आपका ये रोटेशन, एपी व्यू, इंस्पिरेशन या इंस्पिरेटरी या पेनिट्रेशन, ये क्वालिटी अगर उसकी ठीक नहीं है, अगर रोटेटेड फिल्म है तो भी आप उसे डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। एपी व्यू या पीए व्यू आपको चाहिए, पीए व्यू आपके पास फिल्म आ गई एपी व्यू में तो आप हट के साइज को बहुत बड़ा देखेंगे, आपको लगेगा कि कार्डियोमेगली हो रही है। इंस्पिरेशन में भी यही होगा, एक्सपिरेटरी फिल्म होगा तो आपको लगेगा कि उसको कार्डियोमेगली हो रही है। तो ये आपको देखना है, और फिर पेनिट्रेशन भी उसका चेक करना है कि पेनिट्रेशन सही है या नहीं है। अगर ये चीजें आप चेक कर लेते हैं तो फिर आप डायग्नोज कर पाएंगे। अगली बात है, तो पहली बात ये आपने सेट करनी है, दूसरी बात ये, और तीसरी पॉइंट आगे पड़ेगा ABCDE, जिसकी बात हम करेंगे अगली वीडियोस में। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर कार्डियक शैडो, D फॉर डेलीगेट्स या डायफ्राम, और E फॉर एक्स्ट्रा। कौन चीज कैसी दिखती है एक्सरे में, इसकी बात करेंगे हम यहां से स्टार्ट। बोन कैसी दिखती है, जनरली हम कोई शैडो देखते हैं, जैसे मेरी शैडो यहाँ पे पीछे दिख रही होगी तो वो ब्लैक कलर की दिख रही होगी, बट एक्सरे में कैसा दिखता है, हमारी हड्डियां एक्सरे में कैसी दिखती हैं, हमारा मसल पोर्शन कैसा दिखता है, हमारी फैट कैसी दिखती है, तो ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।